नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सायद जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और नियमित रूप से हाथ ज़रूर धो रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि अभी तक एक प्रपोजल है, अभी बना नहीं है, ये पास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक ये प्रपोजल है। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम कितना ज़रूरी है अधिवक्ताओं के लिए। और ये भी जान लेते हैं कि ये जो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम है, ये मांग है अधिवक्ताओं की, जिससे कि वो निडर होकर अपना काम कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए ये शुरू करते हैं सेशन। तो दोस्तों, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम कितना ज़रूरी हो गया अधिवक्ताओं के लिए, ये थोड़ा सा हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए, कोई एक बंदा है ए नाम का, उसने एक दुकान खोली है अपनी और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। और वहीं पे उस गली में रहने वाला, जहाँ पे उसने दुकान खोली थी ए ने, वहीं पे रहने वाला कोई एक बंदा है सी, वो भी बहुत पैसे वाला है। वो आया ए के पास एक दिन और ये कहा कि भाई ऐसा है कि ये इलाका मेरा है और अगर तुझे यहाँ काम करना है तो तुझे मुझे अपनी दुकान में हिस्सेदारी देनी होगी, और अगर तूने हिस्सेदारी नहीं दी तो मैं तेरी ये दुकान बंद करवा दूंगा या तुझे मरवा दूंगा। और इस डर से जो ए था वो गया एडवोकेट के पास सलाह लेने कि भाई अब मैं करूँ क्या। तो एडवोकेट ने क्या किया, एडवोकेट ने सी को सज़ा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करी, कोर्ट में कार्रवाई करी उसके खिलाफ, कोर्ट में केस फाइल किया। और जो सी था वो परेशान भी होने लगा, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में स्टार्ट हो गई थी और जो सी है उसको जेल भी जाना पड़ा अपनी इस हरकत से। तो सी को क्या लगा कि भाई ये जो सारी कार्रवाई हुई है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो एक वकील का है। अगर इस वकील को ही मैं रोक दूं तो मेरी आगे की जितनी भी पैरवियां होंगी या जो भी आगे का जो केस चलेगा वो बंद हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तो सी ने क्या किया इस चीज़ के लिए कि जो एडवोकेट था उसके घर गुंडे भिजवा दिए और उसके घर वालों को मारा भी और एडवोकेट को भी मारा और एडवोकेट की टांगें भी तोड़ दी। अब भला एडवोकेट क्या करेगा, भाई उसकी टांगें भी टूट गई हैं और उसके घर वालों को धमकी भी मिल गई है कि भाई ऐसा है कि ये केस नहीं लड़ना है। तो उस एडवोकेट ने वो केस वापस ले लिया। भाई जान भी तो प्यारी है एडवोकेट को अपनी, अपने घर वालों की। अगर वो सही सलामत रहेगा तभी तो वो केस लड़ेगा। ऐसी असभ्य चीज़ों को देखते हुए और ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी हो गई है आज के समय पे, क्योंकि अधिवक्ता ही है दोस्तों जो कि एक क्लाइंट के लिए बड़े बड़े जोखिम उठाता है, कभी सरकार के खिलाफ जाकर, कभी बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ जाकर। और अगर अधिवक्ताओं पे ही, वकीलों पर ही हमले अगर हो जाएंगे तो आप ये बताएं कि केवल पुलिस कहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएगी। तो दोस्तों, एक ऐसा ही हादसा राजस्थान के जयपुर में एक अधिवक्ता के साथ हुआ था, जिनका नाम था श्री राम शर्मा, और उनकी पत्नी श्रीमती वंदना शर्मा जी के साथ में ये हुआ था। उनके घर में गुंडे घुस गए थे और उनकी टांगें तोड़ दी गई थी। और इस केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस जून में राजस्थान डीजीपी को ये लिखित में लिखा कि इस केस में अपराधी की गिरफ्तारी की तत्काल मांग करी है और निष्पक्ष जांच की भी मांग करी गई है। तो दोस्तों, अगर ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम आता है तो इससे कानूनी बिरादरी के सदस्यों को सुरक्षा मिलेगी, जिससे कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा किए बिना अदालतों के अधिकारियों के रूप में निडर होकर अपना काम कर पाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसी जून के 10 तारीख को एक मीटिंग पे बिठाई थी, जिसमें कि उन्होंने जो राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया था उस हादसे का भी हवाला दिया था, और साथ ही तेलंगाना में जो कि दिन दिहाड़े मार दिया गया था उसका भी हवाला देते हुए ये कहा कि जो ऐसी घटनाएं बार की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरे और हमले का उदाहरण है। तो इन सब गंभीर और असभ्य चीज़ों को देखते हुए जो कि वकीलों के साथ घट रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें कि वो ड्राफ्ट करेंगी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को, यानी कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को।
और ये जो अधिनियम होगा वो सुरक्षा सुनिश्चित करेगा वकीलों के लिए, ताकि वो निडर होके अपना काम कर सके और अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सके। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम में क्या क्या बातें जुड़नी चाहिए। तो दोस्तों, जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ी थी और कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात जो मैंने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अधिवक्ताओं को गन का लाइसेंस मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये पढ़ी थी इसमें कि अगर अधिवक्ताओं के साथ कोई भी घटना घटती है और वो उनके पेशे से जुड़ी होती है, तो पुलिस की ये ड्यूटी होगी कि वो तुरंत उसमें एफआईआर दर्ज करेगी। और जो तीसरी बात मैंने पढ़ी थी कि अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ केस फाइल होता है तो जो कोर्ट है वो एकदम से इस केस में कॉग्निजेंस नहीं लेगी, वो सबसे पहले इंक्वायर कराएगी इस मैटर को पुलिस द्वारा। दोस्तों, ये सब कुछ बातें थी जो मैंने आप सभी के साथ अभी शेयर करी है। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये ज़रूर बताइए कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम में और कौन कौन सी बातें जुड़ी होनी चाहिए जो कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये भी चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी की आवाज़ जो है वो आगे तक जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।